हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी करंट अफेयर्स के 15-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रत्येक दूसरे दिन आपको करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जिससे कि आपको आपके हर एक एग्जाम में काफ़ी ही आपको सहायता मिलेगी, आपको आपके महत्वपूर्ण आपको ये सहयोग प्रदान करेगी दोस्तों। और आपके एग्जाम के बेस पे, आपको नॉलेज के बेस पे, दोनों ही बेस पे आपको अच्छे से आपके डेली ही आपको करंट अफेयर्स के बारे में आपको आपके नॉलेज में विस्तार होता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन 15-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि प्रश्न क्रमांक 1, हाल ही में मनरेगा समय को प्रशिक्षण है चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया दोस्तों? केरल राज्य ने। किसने किया दोस्तों? केरल राज्य ने ये किया। तो केरल के राज्य तिरुवनंतपुरम राज्य में के अगर मुख्यमंत्री बात तो करें तो वहाँ पे दोस्तों पिनराई विजयन, और अगर राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको ध्यान रखना है, और वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों ये दे रखा है, इसका उद्देश्य दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए, यानी कि ग्लोबल सिटी जो है दोस्तों, उसका अभियान इसलिए प्रारंभ किया दोस्तों कि उद्देश्य उत्तर सरकार राज्य के शहरी क्षेत्र वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किया है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, वहाँ के जो शहरी क्षेत्र है उसको उस वैश्विक स्तर यानी कि विश्व के स्तर पर लाने के लिए ये ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दोस्तों समझने का दोस्तों इंदौर में किया। कहाँ पे किया दोस्तों? ये इंदौर में किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कहाँ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया दोस्तों, जो कि सब मध्य प्रदेश के अंदर स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान दोस्तों, और वहाँ के राज्यपाल की बात है मंगनू भाई पटेल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, तो दे रखा है चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 600 मीटर रेंज और एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों? चीन की राजधानी बीजिंग, आपको देना। चीन के अगर मुख्य राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग दोस्तों 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन, यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किए दोस्तों। किसने की? चीन ने दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है 600 किलोमीटर, यानी कि 600 किलोमीटर की रेंज वाला हाइड्रो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है दोस्तों, ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ है? चीन ने दोस्तों। आगे बढ़ो, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस को संन्यास लेने की घोषणा? सानिया मिर्जा जो पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, और संन्यास लेने की घोषणा सानिया मिर्जा ने कर दी दोस्तों। ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो कि आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ब्रह्मन निधन हो गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको श्रीनगर दोस्तों। और ये दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित कौन थे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के रहने वाले प्रोफेसर रहमान। कौन? प्रोफेसर रहमान, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सातवां, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेर से फसल दोस्तों? छत्तीसगढ़ में ये महोत्सव मना। कौन सा महोत्सव? चेरचेरा महोत्सव से फसल के महोत्सव से संबंधित, पर्वों से संबंधित दोस्तों, त्योहारों से संबंधित दोस्तों, ये संबंधित क्वेश्चन पूछे। ये फसल महोत्सव दोस्तों कौन है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल है दोस्तों, आपको। अगर मुख्य राज्यपाल की बात करें अनुसुईया उइके दोस्तों, ध्यान रखना है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप संबंधित दोस्तों डी वाई चंद्रचूड़ दामोदर भाई चीफ जस्टिस, जो कि चीफ जस्टिस यानी कि हमारे जो जो सर्वोच्च न्यायालय उसके चीफ जस्टिस यानी कि वहाँ के न्यायाधीश है वो दोस्तों, आपको ध्यान रखो। किस अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप यानी अवार्ड से तो है इसे, लेकिन ग्लोबल लीडरशिप नाम से उनको सम्मानित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि ये नवा क्वेश्चन, हाल ही में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि कंट्रोल क्रिकेटर ऑफ इंडिया बीसीसीआई बक्की, यानी कि बक्की के चेतन शर्मा। कौन बात दोस्तों? चेतन शर्मा को बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आपको ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन और इनके नियुक्त संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलते यार 10वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पतंग मतलब पतंग जो उड़ाते दोस्तों, पतंग जो महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ है पतंग महोत्सव? आपको ध्यान रखना है। कहाँ किया गया दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है। ये पतंग महोत्सव अहमदाबाद, कहाँ पे? अहमदाबाद में, गुजरात में आयोजित किया गया है, ध्यान रखना है। गुजरात में पतंग महोत्सव आयोजित किया गया, ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपको। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा 11वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फिल्म क्रिटिक्स कसल दोस्तों
फिल्म अगर गुजरात की राजधानी बात है गांधीनगर दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री का भूपेश पटेल दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जिससे एस राजामौली जो कि दोस्तों जो बाहुबली मूवी उसके जो निर्देशक थे दोस्तों, उन्होंने उनको ये आर फिल्म के फिल्म क्रिटिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार सम्मानित एस राजामौली को दिया गया दोस्तों, आपको ध्यान एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 12वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस पूर्व राज्य कैसे थे 28 दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राज्यपाल थे, वो कौन थे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं थे दोस्तों। केसरीनाथ त्रिपाठी जो राज्यपाल जो 88 वर्ष में उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के राजधानी आपको कोलकाता दोस्तों, ये पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे उसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह किसने पहली न्यायाधीश की दोस्तों, अमेरिका में इन्होंने मोनिका सिंह जो है मनप्रीत मोनिका मनप्रीत से ध्यान रखने, देश में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, वहाँ के मुख्य राष्ट्रपति जो बाइडेन दोस्तों और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 14 हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य पहली कोर्ट बनी, महाराष्ट्र की उस्मानाबाद जिला है दोस्तों, उसकी अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट बन चुका है। कौन, महाराष्ट्र की राजधानी आपको ध्यान रखना मुंबई है दोस्तों, वहाँ के मुख्य उद्धव ठाकरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी यानी मैनेजमेंट डिसाइडेड ऑन सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी सुरेंद्र चावला को ये पेमेंट यानी पेटीएम जो है दोस्तों, उसका पेमेंट बैंक यानी एमडी और सुरेंद्र चावला को किया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। बात करें दोस्तों 11 यानी कि 10 जनवरी की करंट अफेयर्स के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों, आगे बढ़ते। पहला क्वेश्चन, हाल ही में तकनीकी सहायता हिंदुस्तान को अपने किस यानी आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद यानी झारखंड की राजधानी झारखंड के अंदर ही धनबाद है, उन्होंने हिंदुस्तान कॉपर के साथ हिंदुस्तान जो कॉपर हिंदुस्तान तांबा कंपनी दोस्तों, ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछे, तांबा कंपनी जो कॉपर की किस साथ के समझे, आईआईटी धनबाद के साथ किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक कॉल सेंटर पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मत्स्य पालन डेयरी मंत्री है दोस्तों, केंद्रीय है वो दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला 29 मोबाइल पशु चिकित्सालय 29 जो पशु मोबाइल चिकित्सालय की उन्होंने कॉल सेंटर को उद्घाटन किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में स्टेट बैंक यानी कि सेबी म्यूचुअल फंड यानी कि म्यूचुअल फंड को किस बैंक 10% हिस्से खरीदने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ दोस्तों इक्विटास स्मॉल बैंक ने ये 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है, यानी 10% वो हिस्सेदारी खरीद सकता है, किससे, रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है उसको म्यूचुअल फंड को। स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड को किस बैंक में स्टेट खरीदने की उसे इक्विटी यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके म्यूचुअल फंड को किस बैंक यानी कि स्टेट से वो 10% हिस्सेदारी खरीद सकता है, ये RBI ने ये दे दी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा दे रखा है कि 25 चौथा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2021 के लिए सर पुलिस इकाई का उसको जालना जिला यानी कि जालना जिला महाराष्ट्र पुलिस व नागपुर महाराष्ट्र को यानी कि जालना जिला पुलिस इकाई पुरस्कार दिया गया दोनों जिले को, यानी जालना जिले पुलिस को महाराष्ट्र में है पुलिस व नागपुर पुलिस जो कि दोनों पुलिसों को ये जालना ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई यानी कि वहाँ की पुलिस बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। पांचों को हाल ही में किस चीज़ को फूड सेफ्टी स्टैंड यानी कि फसाई के स्टैंड यानी कि इसमें दोस्तों ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है दोस्तों, आपको ध्यान, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन फसाई फूड स्टैंडर्ड इसका फुल ध्यान है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट स्टेशन, ईट मीन्स खाना, राइट यानी सही और स्टेशन यानी कि वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ऐसे उसको बोला गया है दोस्तों। तो ईट राइट स्टेशन वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर लखनऊ दोस्तों, ध्यान रखना है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है दोस्तों। और वहाँ की अगर बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों, छठा क्वेश्चन, हाल ही में गंगा से मिले राष्ट्रीय पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कौन दोस्तों, ममता बनर्जी, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ममता बनर्जी ने गंगा सार योजना पर मिला यानी कि उन्होंने गंगा से मिला राष्ट्रीय देने की मांग की पश्चिम गंगा सर मेले को। और वहीं पर अभी राजधानी राष्ट्रीय पश्चिम बंगाल कोलकाता में गंगा मेले का आयोजन किसने किया दोस्तों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दोस्तों, आपको गंगा सर मेले को राष्ट्रीय दर्जा पश्चिम बंगाल की मांग की है, किसने गंगा सर मेला को राष्ट्रीय दर्जा में देने की मांग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने की है, ममता बनर्जी ने। साथों हाल ही में किसने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष यानी कि केविन मैककार्थी हो, किसने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मामले दो एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है आपको
ध्यान रखना है कि हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुन, केविन मे के नाम ध्यान रखना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केविन मैकार्थी को अगले अध्यक्ष में चुना जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन की अपनी बैठक क्यों दोस्तों कोलकाता, फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ होगी, कोलकाता में की जाएगी। ये पश्चिम बंगाल जो कोलकाता ही है, और वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोस्तों कौन है, ममता बनर्जी। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्यमंत्री संबंधित क्वेश्चन पूछते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सीमा पर आने वाले लोगों के लिए नया कानून, जैसे अमेरिका, अमेरिका की राजधानी आपको वाशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसी सीमा पार से आने वाले लोग नया कानून यानी कि उन्होंने अमेरिका ने कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है दोस्तों आपको। हाल ही में अभी 10 के पुस्तक क्रांतिकारी का मुझे किसने, संजीव सान्याल ने, संजीव क्रांतिकारी का यानी क्रांतिकारी जो पुस्तक है क्रांति, उसने अभी विमोचन कर दिया है। क्रांति से याद रखिएगा संजीव सान्याल को, क्रांति में इसमें अम की मात्रा, इसमें अम की मात्रा है, तो दोनों को मैच करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रांतिकारी क्योंकि संजीव सान्याल क्रांतिकारी हो गए, इस तरीके से याद रखिएगा। तो क्रांतिकारी संजीव सान्याल को विमोचन किया है। तो दोस्तों ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी से भारतीय सेना के लो स्मोक सुपीरियर के आईएसएन, जिसको बीपीसीएल है ना, बीपीसीएल कंपनी है ना, जो बीपीसीएल कंपनी द्वारा भारतीय सेना के लिए जो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन आयल लॉन्च किया है दोस्तों, केरोसिन आयल लॉन्च किया यानी कि स्मोक सुपीरियर, स्मोक सुपीरियर यानी कि स्मोक का मतलब जो है जो कि आपको स्मोक सुपीरियर केरोसिन आयल लॉन्च किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक ने ओडा कुज्जल पुरस्कार दोस्तों, अंबिका सुथन मंगड़, ओडा कुड्डल दोस्तों ये तमिलनाडु का ही साइड का कोई है दोस्तों लेखक, क्योंकि लेखक होंगे अंबिका सुथन, क्या नाम दोस्तों, अंबिका सुथन मंगड़ है ना, मंगड़, आपको ध्यान रखना। ओडा कुज्जल पुरस्कार दोस्तों शायद लघु कथाओं को नोट किया दे रखा है कि लघु कथाओं को संग्रहण यानी प्राणवायु के लिए, लघु कथाओं के संग्रहण यानी कि जो लघु कथा है जो छोटी जो लघु उनके प्राणवायु के संग्रहण के लिए दिया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अमेरिकन लॉजिकल सर्वे ऑफ यानी एएसआई यानी कि क्या है एएसआई का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ ऐसे सर्विस लापता होने रिपोर्ट 50 है ना। तो हाल ही संस्कृति मंत्रालय किसने कितने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि संरक्षित स्मारक लापता होने तो 50 स्मारकों को ये लापता होने की रिपोर्ट दी है, किसने दी है दोस्तों, ये संस्कृति मंत्रालय ने दी है दोस्तों, आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ग्लोबल पार्टनर बनाया दोस्तों, JSW ना, हॉकी संघ किस अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया दोस्तों, वो बनाया JSW को बनाया है दोस्तों, आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात है हाल ही में 15वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ओडिशा के शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम को जो राउरकेला ओडिशा में स्थित है दोस्तों, ओडिशा में की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अगर वहाँ के दोस्तों अपन बात करें कि वहाँ के राज्यपाल के दोस्तों प्रोफेसर गणेशी लाल है, और अत्याधुनिक हॉकी यानी कि अत्यधिक आधुनिक रूप से जब हॉकी स्टेडियम बनाया है दोस्तों राउरकेला, और राउरकेला में ही एक दोस्तों एक कंपनी है जिसने चीन ने वहाँ पे एक कंपनी का स्थापना की थी, जो कि वहाँ पे कंपनी दोस्तों राउरकेला में है ना। तो आगे बढ़ दोस्तों, अब जैसे बात करें हम 9 जनवरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ना, सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, हाल ही में केंद्र कहाँ सांस्कृतिक भाषा रोजगार की रक्षा दोस्तों, लद्दाख, केंद्र सरकार पर लद्दाख में सांस्कृतिक भाषा संस्कृति की जो भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ की दोस्तों ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों की है लद्दाख में है ना, लद्दाख में की है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, पेश 11 फरवरी 2023 को, अभी फरवरी आएगा दोस्तों, तो उसको कौन सी पहली बार फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कौन है दोस्तों, पेमा खांडू दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, वहाँ पे दूसरे मुख्यमंत्री उनका नाम है दोस्तों विद्याभूषण हरिश्चंद्र, कौन है दोस्तों, विद्याभूषण हरिश्चंद्र है दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ध्यान, जगन मोहन रेड्डी है, और जो राज्यपाल है दोस्तों वो कौन है, विद्याभूषण हरिश्चंद्र दोस्तों, ध्यान रखना है ना। पहली बार रेस मेजबानी हैदराबाद में की जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पूर्ण डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के, जो एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक से पूर्णतः डिजिटल चालू खाता यानी कि पूर्ण रूप से वो चालू खाता जो वो अब जैसे कि मतलब पेजों से होता है ना, पेज यानी कि कॉपी किताब का काम नहीं रहा, डायरेक्ट डिजिटली रूप से काम होगा, तो वो क्या खाता लॉन्च करने के एक्सिस बैंक ने किया है दोस्तों। बैंक को संबंधित क्वेश्चन अब RBI ने अभी इक्विटास बैंक से 10% शेयर लेने की जो घोषणा कर दी, वो RBI से मंजूरी ले ली है, तो इस तरीके अपने पढ़ा है, बैंक को संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि इस तरीके से
आपको ध्यान रखना है। क्रांतिकारी से अपने क्वेश्चन है संजीव सान्याल है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है ना। पुरुषोत्तम रूपाला से अपने क्वेश्चन है जो फसाई के से संबंधित, फसाई संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में ऐसे प्रशांत डांस के सचिव जो किससे विनय प्रकाश, विनय प्रकाश ने, ये विनय प्रकाश सिंह है ना, डाउन किस संघ यानी ऐसे प्रशांत डाउन विधि महासचिव के रूप में किसी डॉक्टर विनय प्रसाद, 2000 एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते, डॉक्टर विनय, यह डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने संभाला दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। हाल ही में ब्रेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया दोस्तों जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, ब्रेली सस्पेंशन ब्रिज का, ब्रेली का ध्यान रखना, ब्रेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि उद्घाटन, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री, पूर्वोत्तर कृषि यानी कि पूर्व, जैसे मान लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालय और ये कौन जो है कि जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना, नागालैंड हो गया है ना, मिजोरम, मणिपुर हो गया और मिजोरम है ना, तो ये और जैसे कि नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा नहीं, तो ये ध्यान रखना है। ये इधर के पूर्व जैसे कुंभ मेला का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों, तो ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसने किया है, तो पूर्वोत्तर राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया दोस्तों। दूसरा 7वां क्वेश्चन कौन सा, 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के दोस्तों, कई सारे ऐसे ग्लोबल से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार संबंधित ऐसे हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो 22 ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के जो मेजबानी भारत देश करेगा, भारत की राजधानी आपको ध्यान है दिल्ली ही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, तो वो है जगदीश धनखड़ है। और दोस्तों अगर द्रौपदी मुर्मू, उनका जन्म भी 1958 को, वो तो जो झारखंड के झुंझुनू जिले में हुआ, तो और कई सारे वो पोस्ट पे वो रह चुके हैं वहाँ, जैसे मान लिया जाए कि वो पर्यावरण मंत्रालय भी रह चुके हैं, वो महिला सचिव में भी रह चुके हैं दोस्तों, और वो कई सारे ऐसे पद पर रहकर वो 2009 से कई सारे एक्टिव दोस्तों, ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ के रहने वाले, तो ध्यान रखना है, झारखंड के झुंझुनू है ना दोस्तों। एग्जाम को तो आगे बढ़ते दोस्तों, क्या है, भारत हो गया दोस्तों। आगे बढ़ 8वां, हाल ही में किस पहले परंपरा जैसे गोवा में है ना, परंपरा कहाँ आयोजन किया जाए, तो ये गोवा में किया, गोवा का राजा पणजी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थे दोस्तों, और ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे थे। उद्देश्य, दिव्यांगता प्रति कलंक रूढ़िवाद भावनाओं को दूरी दोस्तों, दिव्यांगता यानी कि जो लोग जो देख नहीं सकते, उनके प्रति भेदभाव, कलंक, रूढ़िवादी यानी कि खराब रूढ़िवादी यानी कि उनकी विचारधारा को, भावनाओं को दूर करने के लिए ये गोवा में पहले पर्पल टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते हैं। आगे बढ़ते हो 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो पहले के जो सैनिक और भूतपूर्व यानी कि सैनिक जो रिटायर्ड किस जो असम सरकार के साथ ये किया। असम की राजधानी दिसपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद जगदीश मुखी, तो मुख्यमंत्री वहाँ की अगर बात करें तो राज्यपाल सर्बानंद सोनोवाल, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भूतपूर्व सैनिक जो मान लिया जाए कि कोई रिटायर्ड हो जाए 14 साल में, जो रिटायर्ड हो जाए उनके जो इलाज के लिए किस राज्य सरकार का समझौता किया है दोस्तों, तो भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक इलाज के लिए किस राज्य समझो असम सरकार के साथ किया है दोस्तों। आपको 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत केंद्र दोस्तों, तेलंगाना राजधानी आपको ध्यान रखना दोस्तों, हैदराबाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और वहाँ के राज्यपाल तमिलिसई दोस्तों ध्यान, राज्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते 11वां क्वेश्चन, तो हाल ही में देश पूरा जिलाई बिलाई दोस्तों निधन हो गया, 58 वर्ष निधन हो गया दोस्तों। इटली की राजधानी रोम में आपको ध्यान रखना है। और फुटबॉल खिलाड़ी है दोस्तों जियालुका बियाली है ना, का निधन 58 वर्ष की उम्र कितने। अब दोस्तों निधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अभी वो कैसीनाथ त्रिपाठी का पश्चिम बंगाल 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, तो वो भी इस निधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इटली में हो गया दोस्तों, इटली के रहने वाले थे जियालुका, वो कौन थे फुटबॉल के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछेगा मैडम, ऐसे पूछेगा कि वो सबसे किस देश के क्या थे वो खिलाड़ी, क्या नाम था खिलाड़ी के निधन हो, कितने वर्ष में निधन हो गया, वो 58 वर्ष। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन एक ही नंबर, तो इसी सभी को याद रखना बेहद जरूर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन दोस्तों, प्रणव स्वे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों ग्रैंड मास्टर यानी कि शतरंज का एक ये ग्रैंड होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो 79वें, तो सबसे पहले दोस्तों बात करूँ तो सबसे पहले जो बने थे दोस्तों, जैसे कि ये 79 है, तो 78वें कौन बने थे दोस्तों, 78वें पे बता रहे तो कौन बने दोस्तों, सात्विक चटर्जी है ना। उससे पहले कौन बने थे दोस्तों, तो उससे पहले हमें प्रणव आदित्य चटर्जी बने थे, और आदित्य मित्तल बने थे। और उससे पहले कौन बने दोस्तों, तो उससे पहले बने थे दोस्तों प्रणव आनंद है ना, प्रणव आनंद दोस्तों बने थे उससे पहले ना।
तो ये 77 से 78 में 79 बने दोस्तों। तो इस तरीके याद रखिएगा। तो ये तो हमारे प्रणेश पे कौन से बन गए, 79 बने। तो 78 पे कौन से दोस्तों, तो वो बने सात्विक चटर्जी। फिर उससे पहले कौन बने, तो 77 तो आदित्य मित्तल। उससे पहले कौन बने दोस्तों, तो 76 में कौन बने दोस्तों, तो वो बने थे प्रणेश आनंद, प्रणय आनंद दोस्तों। उससे पहले एक और बात है, तो वो भी उनके आनंद से ही क्वेश्चन। तो इस तरीके से वो 75वें थे दोस्तों, है ना। तो 75, 76, 78, 79 ध्यान रखिए। तो ये प्रणेश मेरे प्रणेश में तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 79वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन हाल ही में हमने नहीं किया था, अम्बेडकर ए लाइफ में दोस्तों। शशि थरूर जो है, जो केंद्रीय मंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। लाइफ का विमोचन किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन क्या है नाम, अम्बेडकर ए लाइफ, यानी अम्बेडकर एक जीवनी, है ना, ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखना है, शशि थरूर ने किया दोस्तों। आगे बढ़ दो 14 हाल ही जाति सर्वेक्षण प्रणाली दोस्तों, बिहार की राजधानी आपको पता ही है दोस्तों, पटना है। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको ध्यान, नीतीश कुमार दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और जाति सर्वेक्षण प्रणाली दोस्तों, जाति सर्वेक्षण यानी कि नोट दे रखा है, सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ उसकी जाति भी दर्ज की जाएगी। यानी कि जो प्रत्येक परिवार, जो हर परिवार है वहाँ का, उसकी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जो स्थिति है, उसके साथ साथ उनकी जाति की भी दर्ज की जाएगी। नहीं, जाति भी दर्ज, यानी कि जो इकोनॉमी के आधार पर मान लीजिए कि कोई जाति है और उसकी मान लिया कोई जाति, तो वो भी उस इकोनॉमी में दर्ज की जाएगी कि ये इस जाति के हैं दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो किस राज्य का जाति संरक्षण, तो ये नोट किया दोस्तों बिहार ने। 15वां क्वेश्चन पढ़ दोस्तों। तो 15वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे दोस्तों कि हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने कौन सा शहर नंबर शीर्ष पर रहा दोस्तों, तो ये रहा है दोस्तों चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई दोस्तों। आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो इनके स्टालिन दोस्तों। वहाँ के राज्यपाल की बात करें दोस्तों, कौन है वहाँ पे दोस्तों, राज्यपाल के एम के दोस्तों। वहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो PM रवि दोस्तों। और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो MK स्टालिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कौन सा सर शीर्ष पर रहा दोस्तों, तो चेन्नई, है ना। तो नोट क्या है दे रखा है दोस्तों, महिलाओं को दे रखा है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दूसरे स्थान पुणे दे रखा है। कौन रहा है तो दूसरे स्थान पर पुणे रहा है दोस्तों, ध्यान रखें। पुणे में जो गोवा, जो कि महाराष्ट्र का जो पुणे है, वो शहर रहा है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर स्थान बेंगलुरु, ना। तो इसको याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक किस तरीके से याद करेंगे, चेपू पे भी याद रखिएगा। और चेन्नई तो है ही सही, पहले नंबर है जो तमिलनाडु का एरिया है। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का पुणे आ जाएगा, तीसरे नंबर पर बेंगलुरु। अब दोस्तों मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मान लिया जाए कि आपको पुलिस जो है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस को किस राज्य पे चुनेगा, तो वही जोलाई जिला, है ना, जोलाई जिला जो महाराष्ट्र में, नागपुर पुलिस दोनों को दिया गया है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनुअल एग्जाम चाहे UPSC, MPPSC, SSC किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपने हमारे चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। धन्यवाद।